इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो हैदर भाई से पूरे 10 वर्ष छोटी थी। हैदर भाई डबल MA और MPhil के बाद अब PhD कर रहे थे, जबकि उसकी तो कॉलेज लाइफ का ये आगाज ही था। वो महज उन्हीं के सहारे अपने दौरे इफ्तिदा गांव से यहाँ आई थी और हैदर भाई की बदौलत ही उसे यहाँ काफी आसानी हो गई थी। वो बिल्कुल सगे भाइयों की तरह राबी का ख्याल रखते थे। वो अगरचे उसके चचाजाद भाई थे मगर उसे बहन समझते थे। यहाँ शहर की रंगीनी देखकर वो कुछ बौखला सी गई थी। लड़कियों के फैशन ज़दा हुलिये और बेबाकाना अंदाज, कभी कभार तो वो नजरें फेर लेती थी। फितरतन वो एक शर्मीली सी लड़की थी। उसे अपनी मजहबी और इखलाकी क़ियूत की पासदारी करना आता था। ये बाबा जानी की तरबियत का असर था जो हर कदम पर उसकी रहनुमाई करती। वह अपने खानदान का सर ऊंचा रखना चाहती थी। यहाँ की जिंदगी उसके कस्बे की जिंदगी से यकसर मुख्तलिफ थी। राबी की रूममेट अक्सर उसे एहसास दिलाती रहती कि वो दुनिया से किस कदर पीछे रह गई है और ये कि उसे दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए। राबी को अपनी फरसुदा सोच अब बदल लेनी चाहिए। दो बदू जमाने का मुकाबला करने के लिए अपना हुलिया बदल लेना चाहिए। लड़कियां अक्सर उसे आपा जान और मुलानी जी का खिताब दे डालती और उससे दोस्ती से भी गुरेजा रहती। कॉलेज में अलबत्ता वो पढ़ाई में खासी मोतबर ठहरी। इस रोज सर रहमान ने असाइनमेंट दी थी जिसे सिर्फ 4 दिन में पूरा करके जमा करवाना था। राबी बेहद परेशान हुई क्योंकि इसमें नेट का इस्तेमाल लाजमी था और उसके पास ये सहूलत ना थी। उसकी परेशानी देखकर उसकी रूममेट सोहा अली हंस दी। देखो राबी, मैं तुम्हें अपना सेल फोन दे देती मगर आमिर मेरे एक मैसेज का रिप्लाई ना करने पर तूफान खड़ा कर देता है। सोहा ने एक अदा से कहा, मगर तुम खुद ले लो ना, ये तो यूं भी एक जरूरत है। अब सोहा की बात पर वो सोच में पड़ गई। वाकई वो एक आम जरूरत थी। उसके पास इस वक्त एक माकूल रकम भी थी, वो बाआसानी ले सकती थी। बाबा जानी ने जो रकम उसे दी थी उसे खर्च करने की तो नौबत ही नहीं आई थी। उसको बाकी लड़कियों की तरह न शॉपिंग का क्रेज था न होटलिंग का चस्का। फिर उसने सोहा अली के साथ जाकर एक फोन खरीद लिया जिसमें इंटरनेट की तमाम सहूलियात थी। सोहा ने उसे काफी हद तक गाइड भी कर दिया था। फिर उसने 3 दिन में बहुत मेहनत से असाइनमेंट बनाई और जब सर रहमान ने उसका काम देखा तो सारी क्लास के सामने उसके काम को सराहा और बतौर मिसाल पेश किया। कुछ लड़कियों ने तो रस्मन उसे मुबारकबाद दी मगर अक्सर ने उस पे भी तज़हीक का निशाना बनाया, तमस्खराना अंदाज अपनाया। मुलानी साहब मुबारक हो। खी करती लड़कियां उसके बापर्दा हुलिये को देखकर मायनी खेज इशारे करती। वो सब समझती थी मगर खामोश रहती। दूसरी जानी वो खुश थी कि वो वहाँ हसूल इल्म के नेक इरादे से आई थी जो बाखूबी पूरा हो रहा था। अब वो हर तरह के मुताले के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के इसरार पर फेसबुक का अकाउंट भी बना डाला। अगले दिन उसे बहुत सी फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल हुई। उसने एक लड़की को दोस्त बना लिया जो उसे काफी मजहबी ख्यालात की मालिक लगी थी। वो कभी कभार उसे बात कर लिया करती, बाकी किसी को भी फ्रेंड के लिए ओके ना किया। मगर एक दिन सोहा ने उसका मोबाइल इस्तेमाल किया और आदिल नामी लड़की की रिक्वेस्ट को ओके कर दिया। राबी इस बात से ला इल्म थी। अगले दिन जब उस लड़की की अपनी पोस्ट पर लाइक्स देखी तो हैरान रह गई। फिर उसे याद आया कि कल सोहा ने उसे फोन मांगा था। उसे यकीन था कि वो हरकत सोहा ने ही की है। उसे बेहद गुस्सा आया। जब वो उस पे खफा हुई तो वो डिटाई से हंस दी। रिलैक्स, तुम तो यूं परेशान हो रही हो जैसे वो तुम्हें FB से निकल कर खा जाएगा। देखो, बुरा ना मानना मगर दुनियादारी के लिए तुम्हें इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए और ये जो तुम पे आपा जान का लेबल लगा हुआ है वो भी हट जाएगा। इसमें कयामत ही क्या है और फिर कौन सा तुम उससे मिल रही हो। सोहा की बात पर वो फक्त उसका चेहरा देखने लगी। वो गहरी सोच में गुम थी, किसी नतीजे पर ना पहुंच पा रही थी। फिर इनबॉक्स में आदिल के मैसेज आने लगे कि वो कौन है और क्या करती है और उसकी पसंद नापसंद क्या है। शैतान का काम है वरगलाना और एक कामयाब इंसान और एक सच्चे मुसलमान का काम है अपनी असल पहचान पर साबित कदम रहकर बिना मुतलजल हुए चलते जाना। बसा औकात इंसान दिलो दिमाग की कशमकश में उलझ भी जाता है। यही दिलो दिमाग की खींचातानी क्या से क्या करवा डालती है। राबी को अगरचे ये सब ठीक नहीं लग रहा था मगर दोस्तों के वरगलाने में आकर उसने जवाब दे डाला। न जाने कितने
बैंड थे जो उसकी इस हरकत पर फिजा में घुल गए थे और हर जानिब सोगवारी के गहरे बादल छा गए हों जैसे। राबी को तन्हाई ने ऐसा करने पर आमादा किया था। वक्ती तौर पर वो परेशान हुई मगर बाद में गैर महसूस तरीके से आदिल की बातों की आदी होती चली गई। रफ्ता रफ्ता वो आदिल से अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करने लगी। आदिल उसकी हर जिद पर हावी हो गया था। राबी ने परी के नाम से आईडी बनाई थी। आदिल ने जब उससे पूछा कैसी है मेरी परी तो राबी का दिल धड़क सा जाता। किसी की इतनी तवज्जो और इल्तफात इंसान को खुशगुमान कर ही दिया करता है। और फिर राबी को तो महज ताने ही मिले थे। ये मोहब्बत भरे अल्फाज बेहद खुशकुन लगते उसे, वो भूल ही न समाती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ना तो आदिल का कोई मैसेज आया और ना ही उसने किसी मैसेज का जवाब दिया। राबी बेहद परेशान हुई। उसका आदिल से राब्ता बिल्कुल खत्म हो गया था। रात भर वो परेशानी का शिकार रही। फिर 2 दिन गुजर गए और उसकी रो रो कर आंखें सूज गई। वो रात भर रोती रही थी। फिर तीसरी रात आदिल का मैसेज आ गया कि वो अपने कजन से मिलने दूसरे शहर गया हुआ था। वो बिलक बिलक कर रो दी। उसे खुद मालूम न था कि वो आदिल के इतने करीब हो चुकी थी। उसने रो रो कर उसकी जुदाई में गुजरे एक एक लम्हे की कहानी गोश गुजार कर दी। आदिल बेहद खुश हुआ और उसने मिलने की ख्वाहिश कर डाली और ये भी कि अगर वो कल फलां जगह फलां पार्क में ना आई तो वो उससे कभी बात नहीं करेगा। आदिल उसकी कमजोरी जान चुका था और इसका फायदा उठाना चाहता था। हाथ आए मौके से कौन फायदा ना उठाएगा। आदिल ने उससे कहा कि वो सफेद लिबास पहन के आएगा और उसके पास सुर्ख रंग का फूल होगा। मजीद ये कि राबी भी सफेद लिबास पहन कर आए। सोहा ने उसे इतना परेशान देखा तो उससे पूछा तो राबी ने सारी सूरत हाल साफ साफ बता दी। तो मसला क्या है, तुम बस ये बताओ कि तुम्हारा मिलने को दिल चाह रहा है कि नहीं। सोहा एक बोल्ड लड़की थी। उसके इस तरह पूछने पर पहले तो घबरा गई, फिर मुस्कुरा दी। उसके मुस्कुराने पर वो हंसती। तुम फिक्र ना करो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम अकेली नहीं होंगी और मैं भी तो देखूं मौसूफ को। उसकी बात पर राबी खामोश हो गई। अगली शाम वो दिल लगाकर तैयार हुई। आज वो बेहद खूबसूरत नजर आने की ख्वाह थी। सोहा ने खुद उसका मेकअप किया और जब वो हिजाब लेने लगी तो सोहा ने उसका अबाया एक तरफ उछाल दिया। ये तुम आज रहने ही दो, क्या तुम वहाँ आपा जान बनकर जाओगी? यूं तो तुम उसे कभी भी अच्छी नहीं लगोगी। और अपने खूबसूरत बालों को खोल दो, इतने घने और लंबे बाल हैं, वो देखेगा तो देखता रह जाएगा। सोहा ने कहा और कैचर से उसके बाल आजाद कर दिए। उसके बाल उसके कंधों पर ढलक गए और कुछ लटें उसके चेहरे को छू गई। वो अगरचे अच्छा महसूस नहीं कर रही थी मगर दिल के हाथों मजबूर थी। जब वो दोनों उस जगह पहुंची तो सफेद लिबास में वो आदमी वहाँ मौजूद था। उसकी पुश्त उनकी तरफ थी। राबी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उसके काफी करीब आ चुकी थी। हेलो मिस्टर आदिल, ये आ गई है आपकी मोहब्बत। सोहा की बात पर वो मुस्कुराकर पलटा, मगर ये क्या? वहाँ तो हैदर भाई गुलाब का फूल लिए खड़े थे। धुआं धुआं चेहरा लिए राबी का रंग भी उसके लिबास के रंग की मानित हो चुका था। राबी का सर शर्म से झुक गया और अब ताउम्र झुका ही रहना था। आ गई है आपकी इमानत, बेहाल हो रही थी आपसे मिलने के लिए। हर वक्त आदिल आदिल करते नहीं थकती थी। ऐसा कौन सा जादू किया है आपने इस पर? अब तवज्जो पढ़ाई से भी गई है। सोहा असल सूरत हाल से बेखबर मुसलसल बोल रही थी और उसके अल्फाज तमाचा बनकर उनके चेहरे को लाल कर रहे थे। हैदर भाई किसी मंसूबाबंदी के साथ आए थे और सामने अपनी ही बहन को खड़ा पाकर वो भी यूं बेहिजाबी के साथ अपनी ही नजरों में गिर चुके थे। उनका अजीम मकाम जो राबी के दिल में था वो एक बुत की तरह ढह चुका था। हस्बे वादा वो सफेद लिबास में मलबूस थी मगर सफेद लिबास में मलबूस होकर भी वो आलूदा रूह थी।